2002 से हम डेवलपर हैं, आज के डेवलपर नहीं है दोस्तों। ये कॉपी आप सबको मिलेगी दोस्तों। उसके बाद दूसरा एलिगेशन लगाया गया दोस्तों, 127 करोड़ रुपए आपने सब्सिडी ली है और आपने एक भी घर का काम नहीं शुरू किया। दोस्तों 6,800 घरों का काम यहां पर चल रहा है, जिसकी मैंने पेन ड्राइव में पूरे प्रोजेक्ट की वीडियो बना के आपके सामने रखी है और 1000 घर पोजेशन के नजदीक है। अगर आप पत्रकार बंधु साइट पर जाना चाहें तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने स्पोक्स पर्सन और मैनेजर सुनील मोरे जी का नंबर भेजूंगा, आपको दूंगा। आप जाइए और देखिए 6,800 घरों का काम एक साथ चल रहा है। मैं ओपन चैलेंज देता हूं, एक भी महाराष्ट्र का डेवलपर दिखा दो जिसका 8,000 घरों का काम एक साथ चल रहा हो। एक साथ चल रहा है, इधर से नियत पता चलती है प्रोजेक्ट पूरा करना है या भागना है। भागना होता ना 5 बिल्डिंग बनाता और मुख्यमंत्री से पैसा लेता। 110 टावर का काम चल रहा है मेरे दोस्तों। तीसरा एलिगेशन लगाया है मेरे पे, सीबीआई कस्टडी में 6 महीने रहे। दोस्तों मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। हम 2002 से रियल एस्टेट का काम में है, मैं अकेला। 2012 में अकाली दल में, क्योंकि पंजाब में काम करते थे तो सुखबीर बादल जी के नजदीकी थी। दिल्ली से अकाली दल की टिकट से उन्होंने मुझे जबरदस्ती बोला तुम चुनाव लड़ो, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का कैंडिडेट है दूलीचंद दोहिया। ये 5 भाई हैं, बहुत बदमाशी करते हैं, मतलब हमारी दिल्ली की राजनीति है ये। तो उन्होंने मुझे टिकट दे दी, मुझे एरिया भी नहीं पता था और मैंने 3,200 वोटों से वहां पर विजय प्राप्त की। जब वहां विजय प्राप्त की तो कद तो दिल्ली के कॉर्पोरेटर का हम मेरा बढ़ने शुरू हो गया। एमएलए की लोग कहने लगे आप तो एमएलए का लड़ना चाहिए आपको चुनाव, क्योंकि हमारी बहुत यहाँ पर जरूरत है। तो कुछ विरोधी लोगों ने मेरे पीए पे सीबीआई का केस डलवाया और मेरे पे भी डला। उसके बाद 3 साल के बाद मैं बाइज्जत भरी होके निकला। उसकी कॉपी भी आपको मैं देने जा रहा हूं, मेरे व्हाट्सएप पे है। मैं वो कॉपी भी आपको, जिसमें सीबीआई से मैं बाइज्जत भरी होके ट्रायल कोर्ट से निकला, मैं वो कॉपी आपके साथ सार्वजनिक करने जा रहा हूं। चौथा एलिगेशन लगाया दोस्तों, 400 करोड़ रुपए की खैरात मुख्यमंत्री जी देने जा रहे हैं। दोस्तों ये 400 करोड़ की खैरात मुझे नहीं, उन गरीब परिवारों को देने जा रहे हैं, उन गरीब लोगों को देने जा रहे हैं जिनका कोविड की वजह से सिंपल खराब हो गया और उनको किराए पे रह रहे हैं, उनको घर की जरूरत है। उन गरीब लोगों को घर बनाने के लिए ये पैसा वो देने जा रहे हैं। क्या गरीबों को घर बनाने के लिए पैसा देना गुनाह है? तो वो गुनाह चड्डा ग्रुप कर रहा है। 5वां एलिगेशन लगाया दोस्तों, डेवलपर ने अपनी जेब से 1 रुपया भी इस प्रोजेक्ट में नहीं लगाया। कॉपी देना नहीं, बैंक, अरे सर वो कॉपी देना जरा। उसकी कंस्ट्रक्शन में लगा है 150 करोड़ रुपए की मेरी जमीन, मेरी अपनी जेब से लगा हुआ पैसा। ये 374 तो आपको लिखत में दे रहे हैं, वकील का सर्टिफिकेट है इसका, अप्रूव्ड वैल्यूएट का। और वैसे 400 साढ़े 400 करोड़ रुपए वहां लग चुका है जो हमने अपनी जेब से लगाया। 450 में 125 भी दिया है तो 300 करोड़ दो और 150, 450 करोड़ रुपए मेरी जेब से लगाओ। तो मैं ये पांचों अपने ऊपर आरोप लगे का खंडन करता हूं। किसी भी
गरीब लोगों को घर बनाने वाले डेवलपर पे ऐसे आरोप लगाना, अनुचित आरोप लगाना, उसकी छवि को बदनाम करना, ये दोस्तों ठीक नहीं। हमें वो 1.25 लाख लोगों की दुआएं हैं, वो दुआएं बहुत बड़ी हैं सर। 6 लाख का घर अभी आप कितने में बेच रहे हैं? 5,61,000 का घर हमने 3,500-4 हजार लोगों को दिया है। आज उसके अंदर आधा आधा होता है। 50% प्रधानमंत्री जी की स्कीम है EWS और डेवलपर से। आज भी हम 11-12 लाख रुपए में ही दे रहे हैं, 25-30 लाख में नहीं दे रहे। आज भी वही रेट उसी के आसपास ही है, बढ़ाएंगे नहीं, चिंता ना करो। आपको भी चाहिए, आपको भी देंगे, पर अन्याय मत करो मेरे साथ। मुझे काम करने दो, गरीबों को घर देने दो और गरीबों का सपना पूरा करने दो, बस ये मेरी आपसे गुजारिश है। और ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, गरीबों के लाडला मुख्यमंत्री जी, ये तो वाकई में भगवान है। मैं आपको आज सच बता रहा हूं। आप जब उन गरीब लोगों को घर दे रहे हो, उनको चाबियां देते हो, तो उनको देख के जो उनकी दुआएं मिलती हैं, वो दुआएं हमने कमानी है। ये हमारा उद्देश्य है। दुनिया में आए हैं, क्या क्या ले जाएंगे आप बताओ? कुछ लेके जाएंगे? कुछ नहीं लेके जाएंगे। जो दुआएं हैं, जो हम लोगों ने, हमें दुआएं मिलने वाली हैं उन गरीबों को घर लेके दे के, और दुआ से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है साहब। आप मेरी जगह आइए, मैं आपको जब जाता हूँ एतवार को, कस्टमर देखता हूँ, पाँव हाथ लगाते हैं सर। पहला आदमी है जिसने हमारे लिए सोचा। मैं आपको अपनी किताबें ओपन कर देता हूँ। 6,000 लोगों को हमने फ्लैट आवेदन पत्र दिए हैं। एक भी लाभार्थी नहीं है जो हमें कह दे चड्डा ग्रुप ने हमसे लेट पेमेंट की पेनल्टी ली है, लेट पेमेंट का ब्याज लिया है। एक सिंगल बंदा बोल देगा मैं पूरी प्रॉपर्टी आप लोगों के नाम करूंगा, प्रेस वालों। एक आदमी कह दे हमसे लेट पेमेंट का ब्याज लिया है और लेट पेमेंट की पेनल्टी ली है। कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं। 6,000 लोग हैं सर, एक नाम ऐड करो। कोई आदमी पे महीने 2 महीने में नहीं बन पाते पैसे, कोई 20,000 देता है, कोई 25,000 देता है, कोई 50,000 देता है, कोई 6 महीने बाद देता है। हमने कभी किसी को, क्योंकि हमें पता है ये गरीब लोग हैं, ये लोग सुबह काम करते हैं और शाम को पैसा कमा के गले में रखते हैं और हमें 2 महीने के बाद हमारी किस्त देते हैं, भले कितनी भी देते हैं। देखिए MMR रीजन, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में ये 100% पूरा प्रोजेक्ट गरीबों के लिए बनने जा रहा है। एक और मैंने पत्रकार बंधु आपसे बात करनी थी। हमारे इस प्रोजेक्ट की वजह से आसपास के जितने बिल्डर हैं, भले बदलापुर हो, अंबरनाथ हो, वांगनी हो, शेलू हो, करजत हो, सब हिल गए। इतना सस्ता घर हमने दिया ना लोगों को कि इन लोगों को माल बिकना बंद हो गया, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग ही 25 लाख 30 लाख, ये पेनल्टी वो पेनल्टी, डेवलपमेंट चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, सिक्योरिटी चार्जेस, 5-5 लाख लेते हैं। तो जब इस वजह से देखिए ये सभी लोग मेरे दुश्मन बन गए, वहां के बिल्डर भी दुश्मन बन गए, और जब 400 करोड़ सुना तो सारी पार्टियों वाले भी दुश्मन बन गए। 400 करोड़, 400, अरे 400 करोड़ के अगेंस्ट 600 करोड़ तो हम लगा चुके हैं, जिसकी आपको अभी रिपोर्ट भी दी जाएगी। 1 जुलाई को हमने सर्वे कराया था, 1 जुलाई को वकील का सर्वे था कि हमने अपने लिए कराया था कि हम कितना पैसा लगा चुके हैं। तो 374 करोड़ रुपए तो वो बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सर्वे वाला सबसे कम बताता है, और 500 प्लस लग चुका है वहां पर। हमारी देखो दोस्तों एक ही मंशा है कि हम इन गरीब परिवारों को, 8,000 गरीब परिवारों को, हम इनको चाबियां दें, हम इनको घर मुहैया कराएं और जल्दी से जल्दी ये अपने परिवार के साथ वहां पर रह सकें। ये मुख्यमंत्री नहीं है साहब, मुख्यमंत्री जी नहीं है, ये गरीबों का लाडला मुख्यमंत्री जी है। ये गरीबों के असली लाडले मुख्यमंत्री हैं। देखिए मैं दिल्ली से हूं, देखिए दोस्तों
मैंने मुख्यमंत्री केजरीवाल का भी काम देखा है। देखो अभी थोड़ा सा कई बार रिकॉर्ड भी मत करना, कई बार देखो बोल दो तो अभी आपको समझ है मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ। मैं एक बार हमने जब शुरू में हमने जब लॉन्च करा था तब भी मैं आपके पास आया था, तब जमीन बिल्कुल खाली थी और वहां पर कुछ भी नहीं था और सब लोग कह रहे थे 5,61,000 में ये घर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। सर मेरा भी हमने 3,500 लोगों को 5,61,000 में 1 BHK फ्लैट दिया। कितने में दोस्तों? 5,61,000 में 1 BHK फ्लैट 3,500 लोगों को। क्या आपने महाराष्ट्र में पहले सुने? मुंबई में, महाराष्ट्र को छोड़ो, महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा है, मुंबई की बात करो। नहीं सर नहीं। आप सच बताओ, सुने दोस्तों? तो मैं कोई गलती कर रहा हूं इन गरीबों को घर देके? ये बताओ दोस्तों। अभी एक बात बताओ, आपने अपने घर की रेनोवेशन भी करानी हो तो उसमें लाखों रुपए लगते हैं। राइट। ये तो शहर बनने जा रहा है, ये शहर, ये मैं नहीं बोल रहा, ये कल की वीडियोग्राफ्स है। देखो बारिश भी हो रही है दोस्तों, हमें भी मालूम है ये फ्लैट 40 लाख रुपए का, पर क्या वो गरीब 40 लाख रुपए दे पाएगा? नहीं दे सकता। तो गरीबों का सपना पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने मेरा हाथ पकड़ा। पीएम आवास योजना का प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात बोली, मेरे महाराष्ट्र में हर मराठी मानुष को ऐसे तू घर देगा, ये मेरे से वादा कर। मैंने कहा सर मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं नहीं, तू देगा, तेरी कैपेसिटी है, क्योंकि 25,000 घर तूने पास कराए हैं तो तेरी कैपेसिटी है तभी कराए हैं, जमीन तेरे पास अपनी है तभी कराए हैं। तू कम से कम 5 लाख घर कमिट कर, महाराष्ट्र के हर गरीब परिवार को देगा बॉम्बे में, मैं तेरा हाथ पकड़ने को तैयार हूं। मैंने कहा सर जो आप बोलेंगे मैं तैयार हूं। उनकी आंखों में आंसू, कहते गिरनी कामगार को तू घर दे 1 लाख, उनकी 3 पुश्तें 2 पुश्तें खत्म हो गई, उनको घर नहीं मिले। देखिए भावना, देखिए सीएम साहब की, मैं तो हैरान हूं। ऐसा जमीन से जुड़ा मुख्यमंत्री मुझे कह रहा है सीएम साहब की कितनी कामगार के लोग 2 पीढ़ियां, 2 मतलब एक हाथ मैं हूं, मेरे पिताजी हैं, उनके पिताजी, एक पीढ़ी खत्म हो गई, हम घर नहीं दे पाए। मैंने कहा सर देखिए आप मुझे, मुख्यमंत्री जी मेरे पे हाथ रखिए, मैं प्रयास पूरा करूंगा गिन्नी कामगार के लोगों को भी घर देने का। कह रहे जो सुविधा तू दे रहा है, जो सुविधा हम दे रहे हैं वो बॉम्बे में नहीं है सुविधा। मैं दिल्ली की बात कर रहा था, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं वहां पर, आज तक एक गरीब को घर नहीं मिला दिल्ली। बिजली पानी दिया, इलेक्शन के टाइम पे देते हैं बिजली पानी, इलेक्शन के बाद बिजली और पानी का बिल बढ़ा के 2 महीने के बाद जो अमीर लोग हैं उनको डाल देते हैं। तो बिजली पानी तो कोई भी सरकार दे सकती है, घर कोई नहीं दे सकता दोस्तों। सबसे महंगी चीज अगर दुनिया में कुछ है तो वो पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मेरे पे ये एलिगेशन लगाए गए हैं, मैं इन एलिगेशन का खंडन करने आपके पास आया हूं, सच्चाई बताने आपके पास आया हूं। क्या कोई आदमी अगर गरीबों को घर बनाने के लिए मदद कर रहा है उसका मैं नाम छुपाऊं? क्या बताना चाहिए ना वो मदद कर रहा है। लेकिन 400 करोड़ का इल्जाम लगाया गया है, बहुत बड़ी बात है, क्या आप कोई कार्रवाई की मांग नहीं करेंगे? नहीं, मैं देखिए आप जब मीडिया हमारे साथ है तो हमें क्या लोड़ है, सच का साथ होना चाहिए। अभी ये 400 करोड़ मुझे नहीं गरीबों के घर बनाने के लिए दिया जा रहा है, वो गरीबों की दुआएं बद्दुआएं उनको काम आएंगी। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि गरीबों का घर बनाने के लिए उसकी रुकावट, उसको पैदा कीजिए रुकावट। देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटेंगे, तो ये प्रोजेक्ट कैसे क्या किया जाए? देखिए प्रधानमंत्री जी हैं तो 1,127 करोड़ उन्होंने दिए। प्रधानमंत्री जी का ही ये प्रोजेक्ट है, पीएम साहब का ही सपना। देखिए बजट में भी परसों
30,000 करोड़ उन्होंने पास किया है कि 30,000 करोड़ गरीबों के घर बनाने के लिए। जिस टाइम वो पीएम सर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी गद्दी पे बैठे, उन्होंने पहला ये अनाउंस किया, मैं 3 करोड़ घर गरीबों को देने जा रहा हूं। पहली अनाउंसमेंट है उनकी, और उनकी नीति के ऊपर हम उनका सपना जो घर दे रहे हैं, मैं ये नहीं कहता देने जा रहे हैं, देंगे, दे रहे हैं। अभी 26,200 लोगों को अगर मुख्यमंत्री जी गरीब लोगों को घर दे रहे हैं, घर बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, क्या आप बताओ गलत कर रहे हैं? सही बताना दोस्तों, क्या मतलब हर मुख्यमंत्री अमीरों के बिल्डर का होता है? ये पहला मुख्यमंत्री है दोस्तों जो गरीबों के लिए सोच रहे हैं, जो गरीबों को घर देने के लिए कह रहे हैं, तू पोजीशन दे जल्दी, जो चाहिए मैं देता हूं। हमारे मराठी मानुष को चाबियां पकड़ा, हर गरीब परिवार को घर दे। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियर बताऊंगा, कोई भी बिल्डर इस रेट में घर नहीं देने वाला, ना दिया है ना देगा। मंशा होनी चाहिए ना। आज मेरी मंशा है कि मैं गरीब लोगों को घर दूं। अरे दुआएं भी तो होती हैं। एक बॉम्बे में कर लेंगे बड़ा प्रोजेक्ट अमीरों के लिए, कमा लेंगे, जैसे 20-20 हजार रुपए फुट कमाते हैं लोग यहाँ के बिल्डर। 2,500-2,800 रुपए फुट में हम घर दे रहे हैं, लागत में घर दे रहे हैं दोस्तों। अभी पत्रकार बंधुओं, मैंने कोई भी बात की है 100% सच की है, इसमें कोई भी बात 1% भी झूठ नहीं है। अभी मेरे पे 5 एलिगेशन लगाए गए दोस्तों। पहला एलिगेशन जो मेरे पे लगाया गया है वो लगाया है कि बिल्डर को कोई तजुर्बा नहीं है, कभी उसने कंस्ट्रक्शन नहीं की, कभी उसने घर नहीं बनाया। दोस्तों 2002 से लाइसेंस की कॉपी देना, लाइसेंस की कॉपी है। 2002 से मैं आपको हर चीज रिटर्न में दिखाऊंगा, कोई भी बात मैं हवा में नहीं करूंगा दोस्तों। 2002 से मैं बिल्डर का काम कर रहा हूं।